हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं और उनकी थीम क्या है 2022 में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी माह से। तो जनवरी माह में फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट डे है वो है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस क्या होता है, जो अंधे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई करने के लिए जो लिपि होती है उसी को बोलते हैं ब्रेल लिपि, या ऐसा कुछ होता है। ठीक है, बच्चे उसको टच करके पढ़ते हैं। इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। और लुई ब्रेल की जो जयंती है वो 4 जनवरी, यानी कि इनका जन्म 4 जनवरी को हुआ था। इसलिए 4 जनवरी को इनके क्या होता है, इनके उपलक्ष्य में, इनको आदर सम्मान देने के ही उपलक्ष्य में क्या होता है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात नेक्स्ट की। फिर क्या आता है, 9 जनवरी आता है। ठीक है, इस दिन क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस या अनिवासी भारतीय दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में क्या हुआ था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत में। ठीक है, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। तो फिलहाल डेट वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर डेज और में अगर बात करें तो 9 जनवरी पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। इसकी 2022 की थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये इसकी थीम है। और सबसे पहली बार इसको कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। सबसे पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। ठीक है, 9 से 11 जनवरी को मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं कि तीसरा इम्पोर्टेंट क्या, 10 जनवरी है। 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि मनाते हैं 16 सितंबर को, और ये है विश्व हिंदी दिवस जो कि मनाते हैं 10 जनवरी को। इस दिन मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार विश्व हिंदी का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, यानी कि 10 जनवरी को कहाँ पे, भारत के महाराष्ट्र के कौन से शहर में, नागपुर शहर में 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी वजह से क्या होता है, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2006 को मनाया गया था। तब से हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है 2022 की थीम क्या है? 2022 की जो थीम है वो है भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझे और विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार हो। ठीक है, यानी कि भारत के जितने भी उपमहाद्वीप है वहाँ के लोग क्या हिंदी समझे और विदेश में भी इसका क्या प्रचार प्रसार हो, यही इसकी थीम है, 2022 की थीम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, और 2022 की थीम क्या है? युवा उत्सव नए भारत का, या फिर कह सकते हैं युवा नए भारत का उत्साह। ठीक है, तो ये 2022 की थीम है, इनके जन्मदिन पे मनाते हैं हम लोग। फिर जो अगली डेट है वो क्या है? भारतीय सेना दिवस। ठीक है, 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। इसकी थीम क्या है? 2022 की थीम है इन स्ट्राइड विद फ्यूचर। क्या है? इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर है। इसको हिंदी में इसकी थीम क्या है? भविष्य के साथ प्रगति में। तो भारतीय सेना दिवस जो है 2022 में जो मनाया जा रहा है वो 74वां भारतीय सेना दिवस है। और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि फील्ड मार्शल KM करियप्पा आज़ाद भारत के पहले प्रमुख सेना बने थे। ठीक है, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत आज़ाद के पहले जो फील्ड मार्शल थे वो कौन बने थे? KM करियप्पा बने थे। तो इन्होंने जो शपथ लिया था 15 जनवरी 1949 को ये बने थे, तो 15 जनवरी को ये बने थे। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। और 2022 की थीम है इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर, भविष्य के साथ प्रगति में। अब जो अगला दिवस है वो क्या है? 24 जनवरी। इस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस? क्योंकि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, नारी शक्ति के रूप में इनको याद किया जाता है इस दिन। इन्होंने क्या किया था? इस दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर अपना कार्यभार संभाला था। 24 जनवरी को श्रीमती इंदिरा गांधी जी को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। इसी वजह से 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1950 में
सॉरी 1950 नहीं, सॉरी वो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत पूछा गया ना। हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 2008 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत 2008 से हुई थी। इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया था, ठीक है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय की इस टाइम पे मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं। अब बात करते हैं 24 जनवरी को एक और दिन में होता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी क्या होता है? 24 जनवरी को मनाते हैं। देखो, शिक्षक दिवस अलग होता है, शिक्षा दिवस अलग है। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो होता है 24 जनवरी को मनाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या? पाठ्यक्रम बदलना, शिक्षा को बदलना, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, ये इसकी थीम है। यानी कि पाठ्यक्रम को बदलना, शिक्षा को बदलना 2022 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। अब ये बात आती है कि मनाते क्यों हैं। देखो, विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के मकसद से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर आता 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं सबको पता है, क्योंकि सबसे पहली बार भारत में जो मतदाता यानी कि इलेक्शन हुआ था तो 1950 में 25 जनवरी को ही हुआ था। और इसकी थीम क्या? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। क्या है? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना इसकी थीम है, ठीक है। फिर आता है 26 जनवरी, जिस दिन होता है गणतंत्र दिवस। सबको पता है गणतंत्र दिवस, इस दिन हमारे भारत का संविधान क्या हुआ था? लागू हो गया था। इस वजह से 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो 2022 की थीम क्या है? इंडिया एट 75 है, क्योंकि 75वां अमृत महोत्सव इस बार मनाया गया है आज़ादी का, तो इसलिए इंडिया एट 75 है। और ये कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था? 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस था, ठीक है। फिर जो अगला है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी कि आईसी डे जो 26 जनवरी को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना, ये 2022 की थीम है। फिर जो आता है लास्ट वो है कुष्ठ दिवस रोग, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे, यानी कि विश्व कुष्ठ दिवस। ये कब मनाते हैं? अंतिम रविवार को 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इसकी थीम थी, यानी कि 30 जनवरी को मनाया गया इस बार 2022 में। क्या? लेप्रोसी डे यानी कि कुष्ठ रोग दिवस। इस बार की थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे विद थीम मैंने इसको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको फरवरी क्लास माह के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।